हेलो बच्चों, मेरा नाम आकाश महतो है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड का छोटा सा गांव है हमारा, यहाँ पूर्वी सिंहभूम ज़िला है। और यहाँ पर मैं जो है ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो बच्चे लोग ने कहा कि सर आप भी ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो डाला जाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, मतलब दूर कहीं पर रहते हैं, तो उनको काफ़ी मदद मिलेगा। क्योंकि जो गणित मतलब जो होता है ना, सबको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो जो मैं यहाँ इस चैनल पर गणित आप लोगों को बताने वाला हूँ, यानी कि मैथ आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ। और आप लोग देखिए किस तरह का मतलब बनता है वीडियो, फीडबैक दीजिएगा किस तरह, क्योंकि एजुकेशनल चैनल तो कभी चला ही नहीं है, तो इसलिए कि किस तरह का मतलब पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फीडबैक दीजिएगा। और कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। और क्लास 10 का पहला क्लास होने वाला है आज। अध्याय 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आप लोग आशा करेंगे कि आप लोग डेली वीडियोस देखेंगे, डेली वीडियो आएगा, डेली वीडियो देखेंगे, कुछ सीखेंगे। और एकदम मतलब 100 बाई 100, 100/100 लाना है गणित में। इस टारगेट में हम लोग चलेंगे इस साल। और चलिए इस वीडियो को आपसे शुरू करते हैं। चैप्टर तुम लोग का शुरू करने वाले हैं वो है 8 चैप्टर, ठीक है। अध्याय 8 गणित का, अध्याय 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का, याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो नीचे लिखते हैं चैप्टर का नाम, लिखो त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर मतलब इस चैप्टर में। ये अध्याय 8 और अध्याय 9 आपस में जुड़ा हुआ है। अध्याय 8 अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो अध्याय 9 समझना एकदम लगभग समझ लीजिए मुश्किल है बहुत, ठीक है। तो अध्याय 8 और अध्याय 9 एक साथ जुड़ा हुआ है। एक से आपका 6 नंबर का सवाल और एक से लगभग 6 नंबर, लगभग 12 नंबर का सवाल है, दोनों अध्याय मिला के, ठीक है। झारखंड बोर्ड का बात कर रहे हैं, जैक बोर्ड। तो इसमें आप लोग कुछ नया नया अभी तक इसके बारे में आप लोग सुने भी नहीं हैं, जाने भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं पता है। 1 क्लास से 9 क्लास तक आप लोग पढ़ लिए हैं, आप लोग को कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो एकदम फ्रेश है। तो अगर ध्यान से समझेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा एकदम। मतलब इधर उधर ध्यान मत रखना, ठीक है। खाली एकदम फोकस होकर देखना, जो बता रहे हैं उसको सुनना, और घर में जाके प्रैक्टिस थोड़ा सा करना जो बनाने बोलेंगे, समझ गए। चलिए, आप लोग एक नाम तो सुने हैं, ठीक है। ये इसमें जो पढ़ना है वो नहीं सुने हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ आप लोग इसका जान चुके हैं। जैसे अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो इसका इस्तेमाल पता है कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो कितना ऊंचा है ये हम उसको ना यहाँ दूर से देख देख के बता सकते हैं कि उसका हाइट कितना है, ट्रिग्नोमेट्री का मदद से, समझे। कितना ऊंचा है, जैसे मान लो किसी का घर है, ठीक है, तुम उसका जानना चाहते हैं कि कितना ऊंचा है, तो वो तुम जान सकता है दूर से, जहाँ तुम खड़ा है वहाँ से तुम जान सकता है कि कितना ऊंचा वो है, ठीक है। इसके लिए तुमको घर से तुम्हारा दूरी जो है वो चाहिए होगा, और तुम जिस कोण से, जिस एंगल से तुम उसको देख रहे हैं, मतलब एंगल कैसे बनता है पता है ना, 2 रेखा के बीच में कोण बनता है, ठीक है। तो आप जो देखते हैं एक दृष्टि रेखा आपका होता है, जो सीधा सीधी आप जब देखते हैं तो इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। समझ लीजिए, ऐसा एज्यूम कीजिए, इस तरह से जाता है और आपके बीच में एक कोण बनता है, ठीक है। वो कोण आपको चाहिए होगा, तो आप बता सकते हैं कि उसका हाइट कितना है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग का ऊंचाई आप बता सकते हैं, या फिर अगर आप मतलब दूरी कितना है वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ऊंचाई मालूम है कि हमको ऊंचाई पता है, तो आप वहाँ से कितना दूरी पर खड़े हैं ये भी आप बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मदद से। तो बहुत ज़्यादा काम आता है, बाकी बड़ा बड़ा बहुत कुछ रॉकेट साइंस उन सब में भी बहुत ज़्यादा काम आता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्या सुने हैं आप लोग इसके बारे में, ये बता देते हैं। इसके बारे में आप लोग सुने ये हैं, एक नाम आप लोग सुने हैं, 8 में भी सुने हैं, शायद 7 में भी, और 9 में तो सुने ही हैं, पाइथागोरस सुने। पाइथागोरस नाम आप लोग को जाना पहचाना लगता होगा। जैसे ही पाइथागोरस का हम आप लोग को नाम बताएंगे तो आप लोग को 3 चीज़, 4 चीज़ समझ लीजिए, ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहले पाइथागोरस गुण एक खास तरह का त्रिभुज में लगता था। कैसा त्रिभुज होता था वो पता है?
वो 90 डिग्री वाला त्रिभुज होता था, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता था। पाइथागोरस गुण हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, हम बताते हैं समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हो गया, ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, ये वाला चिन्ह दिया हुआ है यानी कि वो 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, आप नाम कुछ रख सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ नाम रख देते हैं ए, इसको रख देते हैं बी, इसको रख देते हैं सी। ये जो ए बी सी त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस पाइथागोरस गुण जो लगता था वो इस त्रिभुज में लगता था, ठीक है। इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान देना क्या है इसमें पता है, कि हमेशा इस चैप्टर में हम पाइथागोरस त्रिभुज का बात करेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, और पाइथागोरस गुण, समकोण त्रिभुज आया मतलब पाइथागोरस गुण लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वो रूल क्या होता था हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस गुण बता देते हैं, देखो जी, पाइथागोरस गुण क्या होता था, ठीक है। पाइथागोरस गुण होता था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग, इसको वर्ग बोला जाता है हिंदी में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, या स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर बोलना आसान होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। ये पाइथागोरस गुण होता था, ये आप लोग को एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम दिमाग में मतलब बैठा होना चाहिए कि पाइथागोरस का नाम अगर लिए तो ये चीज आप लोग को एकदम तुरंत याद आना चाहिए। आ जाएगा ना, आ जाएगा, याद आ जाएगा आपको, ये एकदम याद आना चाहिए, ठीक है। इसका इंग्लिश वाला भी होता है, वो बता देते हैं, वो आसान होता है थोड़ा याद रखना, बताएंगे अभी। सबसे पहले तो इसी त्रिभुज में आपको कर्ण मिलेगा, इसी त्रिभुज में आपको लंब मिलेगा, और इसी त्रिभुज में आधार मिलेगा, ठीक है। और ये तीनों का मान भी इस त्रिभुज से मिलेगा, ठीक है। तो किसको कर्ण बोलेंगे, ये तीन भुजा है ना, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा है, तीनों में से कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, ये पता करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहला स्टेप। ये आप लोग को पता एकदम मतलब देखने से पता चलना चाहिए। सबसे पहले जो कभी नहीं बदलता है वो है कर्ण। 90 डिग्री आप लोग को पता चल रहा है कि ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया और ये एक कोण हो गया, तीन कोण है। तो 90 डिग्री के, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। 90 डिग्री पर आप खड़े हैं तो सीधा देखेंगे तो आपको ये वाला भुजा नजर आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, जो 90 डिग्री के ठीक सीधा सीधी होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। कितना बड़ा त्रिभुज हो, मतलब समकोण होना चाहिए 90 डिग्री वाला, समकोण त्रिभुज चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अच्छा, अब क्या होगा ना, हम एक कोण के बारे में बात करेंगे, 90 को छोड़कर एक और कोण के बारे में। जैसे मान लो हम कोण, इस कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस कोण के बारे में अगर बात करते हैं तो जिस कोण के बारे में हम बात करेंगे, हर बार ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए वाला निकालो या सी वाला निकालो, ठीक है। तो अगर हम ए वाला कोण के बात करते हैं तो ए के जो जस्ट सामने होगा भुजा, अगर आप ए से देखेंगे ना तो आपको कौन सा भुजा दिखाई देगा, ये वाला। ए के सामने वाला को हम लोग बोलेंगे, नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग बोलेंगे लंब। इसको क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। और जो बाकी एक बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, ठीक है। एक बात आप और देखिए, नहीं नहीं नहीं, वही तो हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि नीचे वाला हर बार, नीचे वाला हर बार आधार नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो फिर से ए बी सी, ये वाला कोण 90 डिग्री, तो इसके लिए कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये कर्ण हो जाएगा, पहचान जाएंगे। अब अगर हम इस कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये जिस कोण के बारे में हम बात करेंगे, जिस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे, ठीक है, उसके सामने वाला को बोला जाएगा लंब। जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला को बोला जाएगा लंब, जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला को बोला जाएगा
लंब। तो इस बार इस कोण का बात कर रहे हैं तो लंब हो जाएगा आपका ये वाला, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप 10 क्लास में आ चुके हैं, पहले ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अभी जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला होगा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ण, और जो बचेगा वो आधार। इस कोण के बारे में अगर बात करते हैं, कोण ए के बारे में, तो लंब होगा ये वाला रेखा BC। अगर इस कोण के बारे में बात करते हैं तो लंब कौन सा होगा, AB। ये चीज याद रहेगा, याद रहेगा नहीं ये चीज, एकदम ये चीज एकदम याद रखिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर और आधार को बोला जाता है बेस, ठीक है। तो हम खाली उसका पहला अक्षर ले रहे हैं, जैसे हाइपोटेनस का H, हाइपोटेनस H से शुरू होता है तो हाइपोटेनस का H, इसको ले लेते हैं B क्योंकि आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है तो इसका हम ले लेते हैं क्या, P, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को, मतलब अगर आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं हर बार, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण को बोला जाता है H, तो H स्क्वायर बराबर लंब को बोला जाता है P, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ज़्यादा जल्दी याद रहता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसमें ये H क्या है, कर्ण है, ये P क्या है, लंब है, और ये आधार क्या है, आधार क्या है, बेस है, यानी कि आधार, सॉरी B जो है वो आधार है, ठीक है। अब आप लोग को ना कुछ नया आने वाला है, ठीक है। ये सब तो फिर भी थोड़ा मेरा जान पहचान का था ना, अब कुछ नया आने वाला है, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, इसको मिटा देते हैं पहले। अब त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, कर्ण को पढ़ेंगे H, जी लिख दिए ना। त्रिकोणमिति अनुपात, सुनो ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब त्रिकोणमिति का जो सबसे मेन चीज है जिसके बिना आप लोग का एक भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो है आपका त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। और ये होता है 6 ठो, कितना अनुपात होता है, 6 अनुपात होता है। तो 6 के बारे में जानते हैं, चलिए। इसके बारे में आप लोग कभी नहीं सुने हैं, अभी सुन लीजिए थोड़ा। पहला होता है साइन, इसको बोला जाता है साइन, SIN, क्या बोला जाता है, साइन, ठीक है। इसके साथ हम ये एक चीज लगा दिए, जानते हैं क्या है, नहीं, इसको बोला जाता है थीटा। इसको क्या बोला जाता है, ऐसा क्यू टाइप का होता है थोड़ा, मतलब ऐसा गोल करके ऊपर में थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है। इसको बोला जाता है थीटा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, थीटा। तो ये है साइन थीटा, क्या नाम है, साइन थीटा। ये पहला अनुपात हो गया। दूसरा होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। इसके बाद होता है आपका टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, याद रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये वाला नाम इस चैप्टर में और इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत फेमस है, पूरा फेमस है। हर बार बात चलेगा किसका, पता है, यही तीनों का। इसका और है जोड़ीदार, 3 ठो और, बोले ना 6 रेशियो होता है। चलिए अगला जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। इसके बाद होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। इसके बाद होता है लास्ट वाला कॉट थीटा। नहीं, ऐसा ही है, समझे। थोड़ा थोड़ा आदत डालिए, अब 10 क्लास में आ गया, थोड़ा थोड़ा अब इंग्लिश में ही पढ़िए, मतलब ये सब इंग्लिश में ही है, ऐसा हिंदी का नाम नहीं है सब। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 अनुपात होता है। अच्छा, अब इनका ना कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे ये त्रिभुज बन गया, किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, चलिए A B C। अच्छा,
हम मान लेते हैं बात करते हैं इस कोण के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा ना, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए, थीटा की जगह साइन ए कॉस ए, ठीक है, टेन ए। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो साइन सी कॉस सी, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात करने बोलेगा क्वेश्चन में, हम लोग को उन लोगों के मुताबिक चलना है, उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो मान लो ये जो ये वाला कोण के बारे में बात कर रहे हो, इसको हम नाम दे दिए क्या, थीटा। चलिए तब मेरा ये हो जाए, इसको थीटा रख दिए तो साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इस कोण के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। अब कर्ण, लंब और आधार पहचान जाएंगे, ये क्या हो जाएगा एच कर्ण, ये जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब यानी कि पी, और जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये चीज पहचानने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका क्या होता है ना, साइन थीटा का होता है आपका फॉर्मूला, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बाई एच, ठीक है, यानी कि इसका होता है लंब बटा कर्ण। क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन थीटा का, ठीक है। इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं होगा फिर लिखने में। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसके बाद जो था टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। इसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसके बाद क्या था सेक थीटा, सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार, और इसके बाद लास्ट वाला जो रेशियो है कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, ठीक है। अब आप लोग का सामने एक मुश्किल ये है कि इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, देखिए अगर आप लोग याद डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे मेरे को इंग्लिश वाला याद है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में इसको होता है P बाई एच, इसका होता है B बाई एच, इसका होता है P बाई B, इसका होता है आपका H बाई P, इसका होता है H बाई B, और इसका होता है B बाई P। उनको इतना जल्दी जल्दी याद है, कैसे याद है, याद किए थे साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई B, इस तरह से हम याद किए थे, ठीक है। क्योंकि P बाई एच कैसे हो गया, क्योंकि लंब को क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर यानी कि P, कर्ण को बोला जाता है H इसलिए H, आधार को बोला जाता है B इसलिए B, कर्ण को बोला जाता है H, इसीलिए सबका मतलब अपना अपना इंग्लिश वाला लगा दिए हैं, ठीक है। देखिए ये आप लोग को याद करना होगा, इसका एक आप लोग को ट्रिक बता देते हैं। वैसे हम ट्रिक से, अगर आप ट्रिक से नहीं याद करते हैं तो आप लोग को जल्दी याद रहेगा, लेकिन ट्रिक से याद कर लीजिए, कोई इसमें खराबी नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एक ट्रिक होता है, क्या लिखे हैं लाल, लाल लिखे हैं ना, लाल काका, लाल काका, ठीक है। चलिए देखिए जो जो सीधा सीधी है, जैसे L बाई के है, L हिंदी में पढ़िएगा है ना, मतलब P बाई P परपेंडिकुलर वैसे नहीं है ना, हिंदी वाला। L का मतलब होता है आपका लंब, लौ से लंब L, ठीक है। A का मतलब होगा आधार, A से आधार, ये तो लंब है, ये K का मतलब होगा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा पहला वाला, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा दूसरा वाला, लंब बटा आधार तीसरा वाला यानी कि टेन थीटा। अब इसी को इधर से अगर पढ़ेंगे ना तो ये तीन आएगा, देखो कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कॉट थीटा, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप लोग याद रखिएगा, पहला तीन टो के लिए इधर से जाना है साइन कॉस टेन, और उसके बाद जो है आप लोग को इधर से, मतलब इस तरह से, पहले बार हम लोग इधर से पढ़े थे ऊपर से नीचे, इस बार नीचे से ऊपर पढ़िएगा तो क्या आएगा कॉसेक सेक टेन। पहले तो आपको ये सीक्वल याद होना चाहिए लाइन से,
कि पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, उसके बाद ये तीनों का एक ग्रुप हो गया, उसके बाद आता है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये आप लोग को पहले याद रहना चाहिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्योंकि आप लोग को अगर वो नहीं याद है ना तो आपका ये वाला फॉर्मूला वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं है कि ये लंब बटा कर्ण आखिर होता क्या है, आधार ये होता है, टेन होता है कि कॉट होता है कि क्या होता है, नहीं ना पता चलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले ये सीक्वल याद रहना चाहिए कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, हो जाएगा याद, ये वाला चीज पता चल जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा। ठीक है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं, इससे आपको हिंदी वाला याद होगा। और अगर आप डायरेक्ट याद करते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, जैसा आप लोग का इच्छा है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उतारिए। एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ। ठीक है, ये भी एक चीज़ याद रखिए, आसान है आपका, अगर ये तीन याद कर लेता है ना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये सिक्वल और ये इसका सिक्वल कॉसेक सेक कॉट, ये सब याद करना उतना आसान नहीं है। अगर तीन ठो का भी आपको याद है ना, पी बाई एच साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये जो कॉसेक होता है ये इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, इसका पी बाई एच है तो कॉसेक का एच बाई पी होगा, मतलब एच ऊपर होगा पी नीचे होगा, देखिए एच ऊपर है पी नीचे है। ठीक है, ये जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है, तो अगर आपको कॉस का याद है कि बी बाई एच होता है, ठीक है, तो आपको उसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सेक का एच बाई बी होगा। ठीक है, और ये जो है कॉट, ये टेन का उल्टा होता है। ठीक है, टेन थीटा अगर आपको पता है कि पी बाई बी होता है तो वो पता चल जाएगा कि बी बाई पी होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये तीनों अगर आपको याद है तो ये तीनों का फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बस आपको सीक्वल याद रहना चाहिए कि कौन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। ठीक है, जबरदस्त रिलेशन है दोनों के बीच। देखो सबका सबके साथ अलग अलग तरह से रिलेशन है, मतलब किसी का इधर से घूम के रिलेशन है, किसी का सीधा सीधा रिलेशन है, किसी का बहुत घूम के रिलेशन है। जैसे अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम तुमको बोले कि साइन और कॉस एक उल्टा उल्टा है ना, ये इसका उल्टा है, ये जो है इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, दोनों ये लोग आपस में उल्टा उल्टा है ना। अब एक खाली जो है क्वेश्चन किस तरह का है वो आप लोगों को बता देते हैं, जो आप लोगों को मतलब पूरा करना है काम। ये चिन्ह इसको क्या बोलते हैं, इस कोण को पता है ना, इस कोण को बोलते हैं थीटा। ठीक है, याद रखिएगा इस कोण को बोलते हैं थीटा। अब चलो इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा लिखेंगे, पूरा लिख देते, पूरा मिटा देते हैं। देखो मान लो हम तुम लोग को एक त्रिभुज देते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। ये दे दिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये रहा कोण 90 डिग्री, नाम दे देते हैं चलिए ए बी सी। मान लो किस कोण के बारे में बात हो रहा है, इस कोण के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इस कोण के बारे में बात हो रहा है। अब हम इस त्रिभुज का आप लोगों को ना कुछ रेखा का मान दे देंगे, तीन रेखाखंड है, 3 रेखाखंड से बना हुआ है त्रिभुज, 2 का हम आपको मान देते हैं। मान लो इसका दे देते हैं 3 और इसका दे देते हैं 4 और इसका हम बोलेंगे आप बताइए। ठीक है, ये चीज आप लोग बनाए हैं 7 में 8 में 9 में, इस तरह का आप लोग बनाए हैं। 2 रेखा दिया रहता था, एक तीसरा निकालना पड़ता था, आप लोग बनाए हैं। ठीक है, तो इसको तो देखिए पहले कैसे निकालना है। तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस गुण का। चलिए मेन बात है आप लोगों को इसमें निकालना क्या होगा पता है, जो 6 रेशियो हम आप लोग को बताए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट बताए ना, उसका मान पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, ये जो जितना कुछ था वो सारा कुछ इस क्वेश्चन में आप लोगों को निकाल के बताना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि इस त्रिभुज के लिए आप जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो वाला जो रेखा गायब है उसको निकालना होगा। चलिए पाइथागोरस का गुण लगाएंगे, पाइथागोरस गुण से या प्रमेय से बोल सकते हैं। पाइथागोरस गुण से क्या होता है, पाइथागोरस गुण अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए एच किसको बोलते हैं, इसको, एच हमेशा यही होता है, ये नहीं दिया हुआ है तो इसको एच ही रखते हैं, एच का स्क्वायर को एच का स्क्वायर ही रखा गया है। पी का मान बताइए इसमें से,
P का मान 4 होगा तो 4 का स्क्वायर जोड़ B का मान कितना होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखो एक लाइन तुम लोग के लिए बढ़ा देते हैं, 4 का घात 2 है यानी कि 4 गुना 4 जोड़ 3 का घात 2 है यानी कि 3 को ही 2 बार गुना करना है, 3 का घात 2 है यानी कि 3 को 2 बार, 4 का घात 2 यानी कि 4 को 2 बार गुना करना है। H स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 जोड़ 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 4 चौके 16। चलिए H स्क्वायर बराबर 16 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। अब हमको तो H का मान चाहिए क्योंकि ये जो मान था वो सिर्फ और सिर्फ P का मान था, स्क्वायर तो अलग से दिया है लोग, हमको यहाँ पर H का मान चाहिए, H स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो हम H का मान कैसे निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको उधर भेज देंगे, स्क्वायर उस तरफ जाने के बाद क्या बनता है रूट, ये याद रखिएगा, स्क्वायर जो है उस तरफ जाकर क्या बन जाता है रूट बनता है, स्क्वायर उस तरफ जाने के बाद क्या बनता है रूट बनता है, और जो संख्या वहां पर रहता है वो चला जाता है रूट के अंदर, ठीक है। इसको कितना बनकर बाहर आएगा ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है, आपको 25 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किसका पहाड़ा से जाएगा 5 का, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, एक को छोड़ दीजिए, ये रूट जैसा था वैसे ही लगाइए, बाकी बाहर जो आया है उसको गुना में लिखिए, ठीक है। 5 गुना 5, रूट के अंदर अगर दो संख्या सेम आ जाता है ना तो उसमें से एक संख्या रूट को काट कर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये रूट को हटाकर ये लोग जबरदस्ती 2 जन मिलके रूट को हटाएगा और 1 जन बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज में अगर डाउट है तो पहले बोल दो, ठीक है, नहीं ना। ये 5 कैसे आया सबको समझ आ गया, सब निकाल लेंगे, हर बार अलग अलग मान आएगा, ऐसा नहीं कि 5 ही आ रहा है, ठीक है। जैसा यहाँ मान देगा उस हिसाब से मान आएगा, ठीक है। चलिए 5 आ गया यानी कि H का मान हमको पता चल गया कितना 5 है बोलकर। चलिए जो जो पता चल गया लिख देते हैं, P कितना 4, B कितना 3 और H कितना 5, ठीक है। यहाँ वो लोग सेंटीमीटर मीटर देगा, मतलब ज्यादातर सेंटीमीटर में ही रहता है, सेंटीमीटर देगा, अभी हम कुछ यूनिट नहीं दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये ठीक है। अब लेकिन ये मेरा काम नहीं था, मेरा काम तो था वो जो 6 अनुपात है उनको निकाल कर दिखाइए। तो पहला अनुपात का बताइए क्या होता है, पहला अनुपात साइन थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P का मान अभी पता चल गया है, P का मान कितना 4, H का मान कितना 5 हो गया, H का मान 5, एक हम लोग खोज लिए हैं। इसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान होता है B/H होता है, B का, अरे पहले मान तो भर लीजिए, B का मान कितना 3, H का मान कितना 5, टेन थीटा, इसके बाद टेन थीटा का मान होता है P/B, P का मान कितना आया है 4 और B का मान कितना 3। इसके बाद होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा होता है यानी कि H/P, इस मान को भी उल्टा करके लिख दीजिए, उसका मान आ जाएगा 5/4। इसके बाद होता है सेक थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B, इसी को उल्टा कर दो कॉस को, ठीक है, या फिर वहां मान देखकर आप भर लीजिए, अगर आपको उल्टा नहीं करने आ रहा तो आप मान देखकर भर लीजिए। इसके बाद होता है कॉट थीटा, कॉट होता है 10 का उल्टा यानी कि B/P, इसी को उल्टा करके लिख दो यानी कि 3/4। ये 6 चीज आप लोगों को खोज के बताना था जो कि हम लोग खोज चुके हैं। आसान है, किसी को डाउट? आसान है। यही चीज आप लोगों को 8.1 का सारा सवाल में, लगभग सारा सवाल में यही चीज खोजना है, मतलब कि 6 का 6, ठीक है। या तो वो लोग एक ठो दे देगा, बाकी का 5 बोलेगा खोजिए, हम बोल देगा कि टेन थीटा हम आपको दे देते हैं 4/3 है, बाकी का खोजिए, ठीक है। तो कैसे खोजेंगे वो हम बता देंगे, ठीक है। आप लोगों को इस तरह का त्रिभुज मिल जाएगा, ये आप लोगों को निकालना होगा, ठीक है। एक मान मतलब इसमें से गायब रहेगा, या तो B का रहे या P का रहे या H का, एक मान गायब रहेगा। कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे आने वाले सवाल में, ठीक है। तो फिलहाल पहले बताइए किसी को डाउट अगर है इस ये जो सवाल था इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, तब
उतार लीजिए। और ऑनलाइन के लिए आज का क्लास जो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे अब नए वीडियो में। चलिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।